हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम युग सुकुजा है और काफ़ी टाइम से मेरे पास ये डाउट्स आ रहे हैं कि 24 की एलोकेशन आ गई है हमारे पास इनविटेशन लेटर की, 25 की आ गई है, 26 की आ गई है, 28 की आ गई है, 29 की आ गई है। हमें कब जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल? क्या हम किसी भी डेट को जा सकते हैं या हर डेट पर जाना कंपलसरी है? क्या हमें जो इनविटेशन लेटर्स आए हैं वो एक गारंटी है कि हमें सीट एलोकेट होनी ही है कि नहीं? ये सारे सवालों का जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक कर दो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तब भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं पूरे ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके साथ रहने वाला हूँ। तो अब आते हैं मल्टीपल इन्विटेशंस पे। मल्टीपल इन्विटेशंस पे आपको क्या करना है? जो इनविटेशन लेटर्स आपको आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपको आपकी प्रेफर्ड लिस्ट के हिसाब से, यानी कि जिन्होंने बीकॉम के लिए भरा है, जिन्होंने बीए के लिए भरा है, जिन्होंने किसी साइंस के लिए भरा है, साइंस के कोर्स के लिए, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ के किसी कोर्सेज के लिए, उस हिसाब से आपको इन्विटेशन लेटर्स आ रहे हैं। अब उस पर इन्विटेशन लेटर पे किसी के ये नहीं लिखा कि किस डेट पे किस सब्जेक्ट की एलोकेशन होने वाली है, वरना आप लोग अपनी मर्जी से जा सकते थे। तो आपको फर्स्ट डेट पे तो 110% जाना है, ताकि अगर आप लोगों के लिए सीट बची है तो आपको मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है ना कि वो बच्चे ज़्यादा बुला लेता है ताकि सीट्स भर जाए उनकी। ठीक है, कई बच्चों का सवाल था, भैया जो ये सीट एलोकेट हो रही हैं, क्या 29th को जो हमारे पास इनविटेशन लेटर आया, 29th को बुलाया है हमें, तो क्या हमें सीट एलोकेट होगी, तब तक बची भी होगी सीट्स कि नहीं बची होगी? तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ जो सीट बचने वाली है वो तो है ही। सीट बचेगी तो ही आपको सीट मिलेगी। आपके नंबर अगर कम है तो आपसे पहले जिसके ज़्यादा नंबर है उससे पूछा जाएगा कि आपको ये वाला कोर्स इस कॉलेज में चाहिए कि नहीं। अगर वो मना करेगा तो ही आपको बुलाया जाएगा उठा के कि आप बताओ आपको चाहिए कि नहीं। अगर उसने मना कर दिया तो जब आप मल्टीपर्पज़ हॉल में जाओगे, और सीट्स का क्या है, सीट्स बची होंगी तो ही आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आप कितनी भी दूर से आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गारंटीड सीट अलॉट हुई है। इसका कोई मतलब नहीं है इससे। आप वहाँ जाओगे, आपसे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उससे पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने सेम कॉलेज सेम कोर्स के लिए भरा है, आपसे ज़्यादा नंबर वाले से पूछा जाएगा। वो मना करेगा तो आपसे पूछा जाएगा अगर सीट बची होगी। अगर उसने ले लिया सीट बची होगी तो आपसे भी पूछा जाएगा। और तो और आपको अगर सेटिस्फाइड हो अपने कोर्स और कॉलेज से, अगर आप फर्स्ट डेट पर गए हो, मल्टीपल जिनको इनविटेशंस आए हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, आप कॉलेज जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो तो आप अगली डेट पे भी विजिट कर सकते हो, ताकि आपको दूसरा कॉलेज कोर्स भी अलॉट हो सके अगर सीट बची हो तो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी करे, बच्चे ज़्यादा बुला के एलोकेशन दे नहीं दे, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस और एनी डिफरेंस। बस आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए और आपको टाइम से वहाँ पहुँचना है। अगर आप लेट हुए और आपसे कम नंबर वाले को बुला लिया गया तो फिर आपकी सीट गई, आपको जाना है पहले। और अब आते हैं उन पे जिनको 29th के बाद भी सीट एलोकेट अगर नहीं हुई तो क्या करना है। या तो आप ड्रॉप ले सकते हो और किसी अच्छे कोर्स के लिए सर्टिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में अपनी मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। SOL के एडमिशन्स अभी भी खुले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, उसका हम माइग्रेशन करा लेंगे सेकेंड ईयर में, या फिर हम SOL में ले लेते हैं फिर माइग्रेशन करा लेंगे रेगुलर में, तो ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। माइग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं आपकी, अगर आप रेगुलर या फिर SOL से कर रहे हो तो आपको 80% यानी कि 8 CGP से ऊपर आपके नंबर होने ही चाहिए माइग्रेशन के लिए। और माइग्रेशन सिर्फ तब होती है जब आपके कोर्स की सीट किसी और कॉलेज में अवेलेबल होती है, तभी माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन के सिर्फ 1 से 2% चांसेस होते हैं। 10 बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है एक का एडमिशन हो जाए माइग्रेशन से, नहीं तो वो भी नहीं होता। ठीक है, तुम्हें बस अभी क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर्स आए हैं, तुम्हें अच्छे से वहाँ पे जाना है, टाइम से वहाँ पहुँचना है। आपको जो सीट एलोकेट होती है उसको एक्सेप्ट करना है, वहीं पे फीस पे कर देनी है। घबराना नहीं है। जिनको मल्टीपल एलोकेशन हुई हैं, अगर आप अपने पहली बार जाके कॉलेज से खुश हो, एलोकेशन नहीं हुई, मल्टीपल इनविटेशन लेटर्स आए हैं, अगर आप अपने कॉलेज से खुश हो तो ठीक है, अगले दिन से कॉलेज चले जाओ। नहीं तो अगली जो आपको डेट मिली हुई है, मान लो 29 या 27, उस पर जाओ,
कोई और कॉलेज मिलता है अगर तो ठीक है, नहीं तो जो मिला हुआ आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर देना और टाइम से वहाँ पहुँच जाना। और एक ही गार्डियन आप लेके जा सकते हो, या तो आप अकेले अंदर जाओगे या एक गार्डियन के साथ जाओगे बस, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना।